Our next exercise is exercise 7.4. The concept of this exercise is integration of some particular form. देखो इस एक्सरसाइज में क्या है आपका मीन्स जब भी आपको कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्म में मिलता है 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1/√, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बाय √, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे इंटीग्रेशन को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है, इनके लिए कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज होते हैं। और वो फॉर्मूलाज क्या होते हैं? लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a²। अब ये जो फॉर्म है आपकी 1/q फॉर्म है, मीन्स 1/ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसकी डिग्री 2 होती है। तो अगर 1/x² माइनस a² फॉर्म आपको मिलती है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2a log x माइनस a/x प्लस a प्लस c। ऐसे 1/a² माइनस x² dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a log। अब देखो सिंपल सी एक ट्रिक बताता हूँ। आइडियली क्या होता है? वेरिएबल पहले होता है और कांस्टेंट बाद में होता है। वेरिएबल पहले, कांस्टेंट बाद में, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक ऑर्डर है आपका। अगर राइट ऑर्डर है तो जैसा साइन है वैसे ही आपने लगाया, x माइनस a/x प्लस a प्लस c। अब यहाँ देखो कांस्टेंट पहले और वेरिएबल बाद में, अपोजिट ऑर्डर है। तो याद कैसे रखोगे? अपोजिट ऑर्डर तो साइन को भी अपोजिट करोगे, माइनस है तो प्लस कर दिया। सेम चीज है 1/2a log x माइनस a/x प्लस a प्लस c। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कैसे आपको उसको मेमोराइज करना है। भाई वेरिएबल पहले है, कांस्टेंट बाद में, राइट ऑर्डर है। तो जो साइन था एज इट इज, माइनस है तो माइनस, तो न्यूमरेटर में माइनस तो नीचे प्लस। अब कांस्टेंट पहले है और वेरिएबल बाद में है, तो आपने साइन को चेंज कर दिया। तो माइनस की जगह आपने क्या कर दिया? प्लस। अब न्यूमरेटर में अगर प्लस है तो नीचे आ गया माइनस, ठीक है। देन नेक्स्ट फॉर्म इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx। ये तो आप पहले भी कर चुके हो। लाइक 1/1 प्लस x² dx क्या होता था? ये 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पर 1 की जगह क्या हो गया? a²। 1/1 जो होता था 1/a हो गया, tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये आपके कुछ तीन ये आपके जो 3 इंटीग्रेशन थे, तीनों में आपने क्या देखा? 1/q फॉर्म में है। यानी कि अगर 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म इस तरह से कोई भी गिवन होगी तो ये इनका इंटीग्रेशन होगा। फिर आते हैं फोर्थ इंटीग्रेशन में, 4 टाइप पर आते हैं। अब देखो ये सारी जो टाइप है आपकी 4, 5, 6, ये 1/√, क्वाड्रेटिक फॉर्म की अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पर स्क्वायर रूट में है तो उसमें इंटीग्रेशन का कैसे होता है? तो देखो अगर अब वो कैसे कैसे आपको हो सकता है, या तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a²। ये होता है log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। 1/√a² माइनस x², ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, साइन इनवर्स x/a प्लस c। 1/√a² प्लस a² log x प्लस √a² प्लस x² प्लस c। तो 1/√, में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो ये आपको ऑलरेडी पता है और इन दोनों फॉर्मूले में देखो कॉमन है। log x प्लस ये जैसा है एज इट इज प्लस c, log x प्लस ये जैसा है आपका उसको एज इट इज, ठीक है। तो ये आपके 6 फॉर्मूलाज थे। Now exercise 7.4 first question. We have to integrate 3x² by x raised to power 6 plus 1. अब देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। 3x² अपॉन x raised to power 6 plus 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? x raised to power 6 को आप लिख सकते हो ना x to power 2। इसको मैंने ब्रेक कर दिया, कैसे? x³ raised to power 2, 3 2 जा क्या होता है 6। x raised to power 6 को हमने कैसे लिखा? x³ मीन्स आपको पता ना mn, ये किसके इक्वल होता है? a raised to power m into n। तो इसी का यूज करके हमने 6 को कैसे लिखा? 6 आपका हो गया, 6 को आपने m into n फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कैसे? 3 into 2। तो ये जो 6 था ये हो गया 3 into 2। नाउ वी कैन अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन लाइक पुट t is equal to x³ और x³ is equal to t। जब सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा dt/dx। अब क्या हो जाएगा? 3x² dx इज इक्वल टू dt।
तो जब ये सारा सब्स्टिट्यूशन आप इस इंटीग्रेशन में अप्लाई करोगे बट वी विल हैव 3x², 3x² की जगह क्या हो जाएगा 3x² dx, ये आपका हो जाएगा dt, और ये हो गया आपका t², और 1 को आप लिख सकते हो 1²। तो बेसिकली ये हो गया आपका dt ओवर 1² का मतलब a² प्लस x²। तो मैंने आपको अभी बताया था किसके इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c। अब जो a है आपका यहाँ पर वो 1 है, तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू 1/a tan इनवर्स t by 1 plus c। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, दैट इज x³। तो फाइनल आंसर विल बी tan इनवर्स x³ plus c। If it's clear, then thumbs up. If you have any doubt, then raise your hand. तो देखो क्या किया आपने इसको, तो ये हो गया आपका dt बाय t² प्लस 1²। अब कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, वी विल यूज दिस आइडेंटिटी हियर, दैट इज dx 1/x² प्लस a²। दिस इज x एंड दिस इज a, दैट इज 1/a, 1/a मींस 1/1 tan इनवर्स x by a t by 1 plus c। what is the value of t, value of t is x³। आपने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया था, वैल्यू ऑफ t is x³। so this is the final answer of this question। okay, next question is we have to integrate 1/√1 plus 4x² dx। okay, तो देखो कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 4x², इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना 2x², 2x होल स्क्वायर, और 1 को आप लिख सकते हो 1²। अब ये आपका हो गया dx अपॉन ये 1/√q dx को, यानी कि क्वालिटी की क्वेश्चन जो है आपकी वो स्क्वायर रूट में। इसमें आपने स्पेसिफाइड फॉर्मूलेस पढ़े थे, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा x² प्लस a², इसके इक्वल होता है log x, यहाँ पर जो x है आपका वो 2x है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस c, मीन्स log x, x आपका 2x है, प्लस x² प्लस a² प्लस x² प्लस a², x² हो गया आपका 2x² प्लस a² हो गया 1²। अब 2x का कोफिशिएंट क्या होगा, 2x का कोफिशिएंट है 2, और इंटीग्रेशन में जो कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आता है बाय 2 प्लस c। व्हाट वी विल हैव 1/2 log 2x प्लस, ये आपका किसके इक्वल होगा 2x² हो गया 4x² प्लस 1 प्लस c। इज इट क्लियर? If it's clear, then thumbs up. If you have any doubt, then raise your hand. Okay, let's move to the next question. That is question number 3. We have to integrate again 1/square root of quadratic form 2 minus x whole square plus 1, 2 minus x whole square plus 1। तो कैसे करोगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 2 माइनस एक्स से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ओवरऑल ये हो गया स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस, तो कहने का मतलब ये है a माइनस बी होल स्क्वायर b माइनस ए होल स्क्वायर बोथ आर इक्वल। तो 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1²। अगेन 1/रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, x² प्लस a², and it is equal to log x plus root x² plus a² plus c। So by using this identity, in place of x we will put x minus 2 plus x², that is x minus 2 whole square, that is x² plus a², that is 1²। So what we will have here, a minus b whole square, a minus b whole square किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a² हो गया आपका x² प्लस b² हो गया आपका 4 माइनस 2ab, दैट इज माइनस 2x, 1² हो गया आपका प्लस 1। व्हाइल सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल हैव, x² माइनस 2x और 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, and this is the final answer of this question। is it clear? Okay, let's move to the next question, that is question number 4। again 1/quadratic form, you can see that
So what we will do here now, देखो 9 जो है it can be written as 3 square and 25x square can be written as 5x square. Now this is the form that dx upon root a square minus x square, that is sin inverse x by a plus c. sin inverse x by a, तो देखो sin inverse x आपका क्या है 5x by a प्लस सी, बट देखो x के साथ 5 है, तो जो कोफिशिएंट होता है वेरिएबल के साथ वो डिनोमिनेटर में आता है, तो उस कोफिशिएंट को हमने लिखा 1/5, तो 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। ये क्लियर हो गई। तो इसका जो कोफिशिएंट है ये हो जाएगा 5, तो 5 हो गया 5/1, जब न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 1/5। इज इट क्लियर? जहाँ डाउट होगा हैंड वेव कर दो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री एक्स अपॉन 1 + 2x रेज टू पावर 4, इसको कैसे करोगे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कांस्टेंट है, ठीक है, इट कैन बी रिटन एज 3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन x अपॉन 2x रेज टू पावर 4 + 1 बाई a + b b + a, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपने 2x रेज टू पावर 4 + 1 इसको इस तरह से लिखा। अब आपको पता है, देखो x रेज टू पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर, मीन्स बेसिकली वही a रेज टू पावर m इंटू n, तो 4 कैन बी रिटन एज 2 × 2। इसमें आप ये देखो कि अगर मैं x स्क्वायर को t लेता हूँ तो 2x dx dt हो। अब या तो आप x dx को dt/2 यहाँ 1/2 कर दो, या आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो दैट ये फॉर्म एज इट इज आपकी dt हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने क्या किया, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा dt/dx, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो ये आपका हो गया dt, और 2 आपका ये हो गया, x स्क्वायर को आपने लिया था t, तो t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर + 1। नाउ व्हाट वी कैन डू, देखो ये जो 2t स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हो √2t स्क्वायर, और 1 को आप लिख सकते हो 1 स्क्वायर। तो ये जो 2t स्क्वायर था, 2 को आपने लिखा √2, और ये जो t है आपका, ये जो t है आपका t होल स्क्वायर, तो बेसिकली ये हो गया आपका 1/x² + a स्क्वायर। इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज करते हैं, tan इनवर्स वाला। वी नो दैट 1/x² + a² dx क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a + c, ये तो हो गया 3/2, ये हो गया आपका x स्क्वायर, और ये आपका a स्क्वायर, तो 1/a a आपका यहाँ पर क्या है 1, tan इनवर्स x/a, x आपका क्या है, x यहाँ पर है आपका √2t, यहाँ पर x है आपका √2t, x/a √2t / a 1। अब अगेन जो कोफिशिएंट ऑफ t है दैट इज √2, तो इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं बाय √2 + c, देन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन टर्म्स ऑफ x, t आपका क्या था x स्क्वायर, फाइनल आंसर विल बी 3/2, देखो ये √2/1 है, जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे इट विल बी 1/√2, तो 2 × √2 हो गया 2√2, 3 tan इनवर्स √2, value of t in terms of x is x square plus c. Is it clear? Next question is question number 6. We have to integrate x square upon 1 minus x raised to power 6. अभी सेम ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, बट we can do here. देखो x raised to power 6 को आप लिख सकते हो 3 × 2। इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर आप x क्यूब को t लेते हो तो 3x² डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
what we will have 3x square dt by dx. अब देखो यहाँ था आपका x square, what we can do here, multiply numerator by 3 and divide by 3, multiply numerator by 3 and divide by 3. तो डायरेक्टली जो 3x square dx है, 3x square dx, इसको आप लिखोगे dt, कैन बी रिटन एज dt, और 1 माइनस एक्स क्यूब आपका t है तो 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर. अब ये हो गया आपका 1 अपन क्वाड्रेटिक फॉर्म. कौन सी फॉर्म होगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. मैंने कहा था कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में, तो साइन तो अपोजिट होगा न्यूमरेटर में. अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो नीचे क्या आएगा माइनस, तो 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी. तो देखो 1/2a, 1/2a, a आपका यहाँ पर 1 है तो 2 into 1 log a प्लस एक्स, a आपका क्या 1 तो 1 प्लस टी अपॉन a माइनस एक्स तो 1 माइनस टी प्लस सी. फाइनली व्हाट वी विल हैव, फाइनली व्हाट वी विल हैव 2 into 3 1/6 log 1 plus x cube upon 1 minus x cube plus c. Is it clear? Next question is question number 7, x minus 1 upon root x square minus 1. कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आपको पता, न्यूमरेटर को सेपरेट कर सकते हैं. दैट मीन्स x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 minus 1 upon root x square minus 1 dx. Further it can be written as x upon root x square minus 1 dx. और ये हो गया 1 upon root x square minus 1 square. देखो ये तो आपकी डायरेक्टली फॉर्म बन गई. कौन सी फॉर्म, 1/root x square minus a square and which is equal to log x plus root x square minus a square plus c. तो डायरेक्टली वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला और यहाँ आप लगाओगे सब्स्टिट्यूशन. तो देखो ये हो गया log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. अब आपके ऊपर मर्जी है, आप इसको डायरेक्टली करना चाहते हो, मीन्स पूरा का पूरा अगर आप एक साथ करना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो. कैसे, देखो आप इसको एक साथ अगर इंटीग्रेट करना चाहते हो, व्हाट वी विल डू, आप यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन लगा दो, लाइक पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. तो जब डेरिवेटिव करोगे 2x dx क्या हो जाएगा आपका dt, तो x dx हो जाएगा dt बाई 2, x dx की जगह हो जाएगा dt बाई 2. तो ये हो गया 1/2, ये हो गया dt, और ये हो गया आपका t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. राइट, तो देखो सेम फॉर्म आ गया, और माइनस dx ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. अभी किसके इक्वल होता है, लॉग, तो 1/2 लॉग x, x की जगह क्या आ जाएगा आपका t प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी. बोलो भाई, क्लियर हो रहा है कुछ. अब t की जगह क्या पुट कर दोगे, t की जगह पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर विल बी 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी. इज इट क्लियर? So you can see that now you have two option. तो जैसे मैंने बताया कि आप एक साथ करो, या दूसरा क्या है, ये इंटीग्रेट हो सकता है, तो log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस सी की जगह आप c1 लिखोगे क्योंकि कंप्लीट इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ. और इसमें आप डायरेक्टली आप रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t ले सकते हो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर. फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, differentiating with respect to x, it will be 2x equal to 2t
और t with respect to x, that is dt by dx. Now 2 and 2 will be cancelled out, it will be x dx is equal to dt, t dt. तो जो न्यूमरेटर था आपका, न्यूमरेटर था x dx, इसकी जगह आ जाएगा t dt, और एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर. तो बेसिकली इट विल बी टी डी टी, रूट टी स्क्वायर क्या हो जाएगा टी, ये कैंसिल होकर डी टी आना है. देखो टी से टी कैंसिल हो गया, डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी प्लस सी टू. ये आपने अभी क्या था, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी वन. जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे दिस विल बी द फाइनल आंसर. तो C1 और C2 को आपने एज इट इज कर दिया. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू पावर. देखो अगेन, अब इसको कैसे ले सकते हो, एक्स क्यूब का स्क्वायर, ये आपका dx हो जाएगा. तो अगर अब इसमें और क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड. तो अगर मैं एक्स क्यूब को t लेता हूँ तो 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x को dx क्या हो जाएगा dt. तो 3 आ रहा था, आप यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो. तो नहीं करना चाहते तो भी डायरेक्टली हो जाएगा. 3x को dx क्या हो जाएगा dt, एक्स क्यूब आपने लिया था t, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, और इसको भी आप ले सकते हो ए क्यूब स्क्वायर. क्वेश्चन आई थिंक आपको कंसेप्चुअली क्लियर हो गया होगा कैसे करना है इसमें. तो देखो क्या किया आपने, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, बिकॉज आपने इसको लिखा है एक्स क्यूब का स्क्वायर और ए क्यूब का स्क्वायर. अब आपने एक्स क्यूब को टी लिया, तो टी लेने से क्या हो गया, 3x स्क्वायर क्या हो गया आपका डी टी बाई डी एक्स, इसके इक्वल हो गया डी टी बाई डी एक्स. तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी. देन देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर डी एक्स क्या हो गया आपका डी टी, तो ये हो गया डी टी. 1/3 आपने पहले ही बाहर किया था. जो एक्स क्यूब था वो आपका टी है, तो टी स्क्वायर, और ये हो गया ए क्यूब स्क्वायर. अब आपको पता ही हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में, दैट इज log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. व्हाट वी विल हैव 1/3 log t आपका क्या था एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब स्क्वायर t टू जा 6 प्लस c, दैट इज 1/3 log x cube plus 3 to the 6 plus a raised to power 6 plus c. Is it clear? Okay. Now you can see that अगर मैं 10x को देखो, tan square x का मतलब यही हुआ ना कि 10x का स्क्वायर. तो अगर मैं इस 10x को t लेता हूँ तो sec square x dx क्या हो जाएगा dt. sec square x dx क्या हो जाएगा, sec square x dx it will be equal to dt. ये अगर dt हो गया आपका, तो ये हो गया आपका t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ t x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ठीक है. अब क्या होगा आपका, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया आपका डी टी, ये हो गया आपका डी टी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. तो क्या होता है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये होता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. तो जो एक्स है यहाँ पर आपका वो टी है, तो लॉग टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी. टी आपका क्या है 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी. ओके. अब आपका नेक्स्ट केस आता है. नेक्स्ट केस में क्या होता है, आपने देखा कि 1/क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक कैसा था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ इस तरह से था, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. बट अगर 1/, प्रॉपर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपकी 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
कि अगर डिनोमिनेटर में आपका स्टैंडर्ड फॉर्म मिलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ऐसे केसेस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में हो या स्क्वायर रूट में, बट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिलती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जैसा आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका वो इसी फॉर्म में, दैट इज 1/√x² + 2x + 2। कैसे करोगे, अब देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो यहाँ ऑलरेडी है, तो पहला स्टेप तो कंप्लीट है। सेकंड स्टेप क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है हम उसका हाफ करते हैं, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट आपने हाफ किया तो 2 का हाफ कितना होगा, 2 1, जो भी इसका कोफिशिएंट है इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा 1। अब जो भी ये वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर, इस वैल्यू का इसका स्क्वायर आपने ऐड करना और इसका स्क्वायर आपने माइनस करना। पहले बताओ इतनी बात क्लियर हो गई, जो भी हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x वैल्यू होगी उसके स्क्वायर को आप ऐड करोगे, उसके स्क्वायर को क्या करोगे, माइनस। तो देखो जैसे आपने स्क्वायर ऐड किया, ये हो गया a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, जो होता है आपका a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। और बाकी क्या बचा 2 और -1², 2 - 1 क्या हो गया, +1²। अब अगर आप कंपेयर करो तो सिंप्लीफाई होके ये उसी फॉर्म में आ गया, दैट इज x² + a², x² + a², तो ये हो गया log x + √x² + a² + c, ये हो गया log x, x की जगह क्या आ जाएगा आपका x + 1 प्लस x + 1 होल स्क्वायर, x² का मतलब x + 1 होल स्क्वायर प्लस a² + 1², what we will have, x + 1 a² + b² + 2ab + 1, it will be x² + 2x, 1 + 1 = 2. This is the final answer of this question. Is it clear? Question number 9, same 1 / proper standard form of quadratic equation। जब भी ऐसा केस होता है, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया कि कोफिशिएंट ऑफ x² 1 होना चाहिए, जो यहाँ पर 9 क्या होना चाहिए आपका 1, मीन्स 9 आपने कॉमन ले लिया, x² + 6/9x + 5/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, जो x का कोफिशिएंट है जो यहाँ पर 2/3 है, अब उसका हाफ कर लो। जब आप इसका हाफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/3, तो जो भी ये हाफ वैल्यू आ रही है आपकी 1/3, कितनी आ रही है 1/3, इसका स्क्वायर आपने ऐड करना है इसमें और इसका स्क्वायर आपने माइनस करना है, प्लस में क्या बचा 5/3। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव, a² + b² + 2ab, दैट इज a + b होल स्क्वायर प्लस 5/9 - 1/9, x + 1/3 होल स्क्वायर, 5 - 1 4, 4/9, 4/9 कैन बी रिटन एज 2/3 होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका x² + a²। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन होता है, 1/a tan इनवर्स x/a + c, ठीक है। देन ये हो गया 1/6 tan इनवर्स 3x + 1। अब देखो जब आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3x + 1/3, ये हो जाएगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 1/2। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। Next question is question number 12. We have to integrate 1/√7 - 6x - x²। अगेन ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² bx और c।
इस तरह का क्वेश्चन में आप कैसे करोगे, पहले आप इसको रीअरेंज करोगे। रीअरेंज का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको +1 करना होता है, ये माइनस में, तो आपने माइनस ले लिया कॉमन। अभी हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो गया प्लस और ये प्लस का हो गया आपका माइनस। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, देखो अब फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है हमें उसका हाफ करना होता है। तो 6 का हाफ करोगे इट विल बी 3। तो जो भी ये वैल्यू आती है उसको 6x में ऐड करोगे उसके स्क्वायर को, आपकी वैल्यू आ रही है 3। तो 3 का जो स्क्वायर है वो इस 6x में ऐड होगा, और 3 का जो स्क्वायर है वो ये माइनस होगा, और फिर ये -7 आपका एज इट इज आएगा। इससे क्या होगा आपका, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये हो गया आपका -9 -7 दैट इज -16। अब देखो बाहर आपने माइनस कॉमन लिया हुआ था, इस माइनस को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, राइट। अब ये आपका बन गया, देखो 16 हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, एक्स एक्स हो गया एक्स प्लस 3 बाय ए हो गया आपका ये 4, तो आप ऐसे भी ले सकते हो 4 प्लस, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ओके, x -1 x -2 कैसे सॉल्व करोगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स -2x -1 इंटू एक्स माइनस एक्स और माइनस माइनस +2। इसको फर्दर सॉल्व करोगे बट वी विल हैव एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स -3x +2। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, x के साथ क्या 3, तो 3 का मैं हाफ करूंगा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर इस -3x में ऐड होगा और माइनस होगा, तो 3/2 का स्क्वायर आपने इसमें ऐड कर दिया और 3/2 के स्क्वायर को माइनस कर दिया, प्लस में क्या आ गया आपका, प्लस में क्या आ गया आपका, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर, प्लस में हो गया 2 -9/4, ये हो गया 2/1 -9/4, 4 एलसीएम लोगे तो 4 2 क्या होगा 8 -9, ये हो जाएगा -1/4, तो ये हो गया माइनस, और जो ये 1/4 है इसको आपने लिखा 1/2 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? ओके, देखो ये आपका किस फॉर्म में आ गया, ये हो गया आपका dx ओवर, ये हो गया आपका dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके इक्वल होता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जो x है आपका, यहाँ पर जो x है आपका वो है x -3/2, और जो a है आपका वो किससे रिप्लेस होगा 1/2 से, a किससे रिप्लेस होगा 1/2 से। तो देखो जहाँ x है वहां क्या आ जाएगा x -3/2, फिर एक्स स्क्वायर तो x -3/2 होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 1/2 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 2 इंटू 3/2 ये हो जाएगा -3x माइनस 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, अब क्या होगा एक्स स्क्वायर -3x, कांस्टेंट है 9/4 -1/4, 9/4 -1/4 होगा 8/4, जो कैंसिल होके हो जाएगा 2, तो इन दोनों को सॉल्व करके आ गया 2, प्लस में क्या हो गया, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो आपने माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया माइनस का प्लस, प्लस का क्या हो गया माइनस, और प्लस का क्या हो गया माइनस। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट 3 है तो 3/2 हो जाएगा,
3/2 जो है इसमें 3/2 का स्क्वायर ऐड होगा, 3/2 का स्क्वायर क्या करोगे माइनस, और ये -8 आपका एज इट इज। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो a² + b² -2, a² + b² -2ab, ये हो गया आपका a - b का होल स्क्वायर। बाकी क्या बचा, -8 और -9। फर्दर x - 3/2 का होल स्क्वायर, 8 4 32, तो -32 -9 दैट इज -41/4। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, मीन्स माइनस माइनस ये हो जाएगा 41/4, और प्लस माइनस हो जाएगा x - 3/2